हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये उस क्वेश्चन के आधे पे है, बिल्कुल आधे पे, ठीक है। तो देखिए करना वही है जो हमने उसमें किया था। क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना जो हमने उसमें लिखा था वही लिखेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, देखिए बच्चों, हमारा काम क्या होगा कि जो हमारे रूट वाली संख्या है ना इसको हमें अकेला करना है, ठीक है। अब बाकियों को सबको हमें पल्ली साइड ले जाना है, मतलब बराबर के उधर की साइड ले जाना है P/Q के साथ। तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि √5 के साथ यहाँ पे क्या क्या चिपक रखा है। एक तो है 2 और एक है 3, ठीक है। तो सबसे पहले जो दूर है उसको ले जाओ। तो 3 जो है वो इसके साथ किसी रिलेशन से जुड़ा हुआ धन, और उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण, ठीक है, आपको पता होगा। तो देखिए 2 √5 ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा P/Q, और जो ये धन का 3 है बच्चों ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण का 3। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे अब कौन चिपक रखा है इसके साथ। अब है इसके साथ 2, तो 2 उधर जाके क्या करेगा, देखिए इस पूरे के बटे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा में है ना, ये √5 के साथ 2 गुणा के रूप में है, तो यहाँ क्या करेगा, ये भाग करेगा किसके साथ, इस पूरे के साथ। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, √5। अब देखिए हम इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं P/Q -3, और बटे में आ जाएगा पूरा का पूरा 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ठीक है, चूँकि ये बराबर है, ये ध्यान रखना आपने, ये बराबर में है, ये मतलब ये तराजू समझ लीजिए कि एक तरफ हमारा √5 है और एक तरफ हमारा ये है, ये दोनों के आपस में बराबर है। ये बराबर कब होंगे, ठीक है, अभी पता करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, चूँकि यहाँ अब हम इसको ध्यान से देखिए आप कि P/Q है वो एक परिमेय संख्या है। चूँकि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हम तो जानते ही हैं, ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा ही है कि P/Q है एक परिमेय संख्या। यही तो कहते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो P/Q तो एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में अगर हम 3 को घटा दें, मतलब किसी संख्या को घटा दें, परिमेय संख्या में यदि किसी संख्या को घटा देते हैं तो क्या वो परिमेय नहीं रहती, बिल्कुल वो परिमेय ही रहती है। तो हम लिख देंगे कि P/Q -3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें पता है परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो परिमेय संख्या ही रहेगी, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए P/Q ये तो पूरी की पूरी एक परिमेय संख्या है, और इसमें हम क्या कर दें, किसी संख्या से भाग दे दें, तो क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो आप बताइए कि जब ये परिमेय संख्या है तो जब इसके बराबर में ये है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी भाई। ये तभी तो बराबर हो सकते हैं जब एक जैसी संख्याएं होगी। यहाँ परिमेय है तो यहाँ भी परिमेय होगी, तभी बराबर होगी। तो इधर पूरा का पूरा जो ये दायां पक्ष हो गया मेरा, ये पूरा का पूरा मैंने साबित कर दिया कि ये परिमेय है। तो इसका मतलब क्योंकि ये बराबर है, इसका मतलब अर्थात ये हुआ, अर्थात यहाँ से हमारा ये निष्कर्ष निकला कि √5 भी क्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगी, भी एक परिमेय संख्या है। यही तो होगा यहाँ से कि ये इसका मतलब कि अगर इधर वाली परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन ये तो हमने अभी सिद्ध किया था, हमने √2 किया था ना, तो √5 को भी हम उसी तरह से करेंगे। तो हमने तो सिद्ध कर रखा है कि √3 हो, चाहे √2 हो, चाहे √5 हो, ये तो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो जो कि क्या है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, हमने कहा कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, ये तो इस बात का विरोधाभास हो गया ना। हमने तो ये पढ़ा है कि √5 तो अपरिमेय संख्या है, हमने इसको सिद्ध भी कर रखा है। 2 को किया, 3 को किया, 5 को किया, है ना। 2 मैंने किया, 3 5 आपने कर लिया होगा इस बीच में। तो हमने तो प्रूफ कर रखा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ निकल के क्या रहा है कि ये परिमेय संख्या है। तो ये क्यों आया ऐसा, ये इस त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है कि हमने कह दिया था कि ये क्या है, परिमेय संख्या है।
इस त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ये सारा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यह हमारी त्रुटिपूर्ण, या गलत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, त्रुटिपूर्ण कल्पना या धारणा के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो हमने गलत धारणा कर ली थी उसके कारण प्राप्त हुआ है कि क्या थी वो, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस भाषा को रटना नहीं है, इस भाषा को वैसे रट भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझने की कोशिश करें। अगर बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा रट ही लीजिए, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही भाषा लिखनी है। बेटा आप ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन में आपने यही भाषा लिखनी है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, अगर आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगी आपको। ऐसा नहीं है हम पहली बार में सोचते हैं कि हमें पहली बार में कोई चीज़ आ जाए, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। ठीक है ना, तो थोड़ा समय दीजिए खुद को, प्रैक्टिस करें, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको बोर्ड में बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।